तो हमने मैकेनिज्म आपने पढ़ा दिया था, उसके बाद आपने दो एग्जांपल्स कराए। दो एग्जांपल्स करवाए। ये एग्जांपल कराया था CCH3। यस सर, ये कराया था। अच्छा, SCHO प्लस CCH5HO, दो डिफरेंट का करवाया था यस नहीं? सर, ये भी करा दिया आपने। तो तुम कह रहे दो करवा दिया, तो इसका मतलब तीन यस सर, चार दो हुआ तो होगा। हुआ सर, दो एग्जांपल्स। जो एग्जांपल, अरे SCHO का भी हुआ होगा, इसका मतलब CCH5CHO का भी हुआ होगा, यस सर। CH3CH, तो फिर ये नहीं एक सर, एग्जांपल SCHO और ये चार एग्जांपल, इसका मतलब तुम्हारे मुताबिक हुआ होगा। सही सही बोलो जल्दी से। सॉरी सर, सर मैकेनिज्म दो के ही बाद हुए आपने। हैं। क्या बोल रहा है भाई। चलिए मैं रिवीजन करा देता हूँ। सर मैं आपको फोटो भेज देता हूँ। नहीं, तू क्या फोटो भेजेगा, पहला बताएं क्या ये हो गया था, जल्दी यस बताएं। सर, ये वाला हो गया। CCH5CHO यस सर, ये भी कौन? हो गया सर। आपने ये दोनों क्वेश्चन के तरफ से कराए थे, इसलिए मैं बोल रहा चलिए हूँ। ठीक है, वो दो 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 चार हो गया। यस सर, यस सर, वो आपने फर्स्ट टू क्वेश्चन की तरह कराए थे ना, बाकी दो आपने एग्जांपल दिए थे। थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, सॉरी सर। चलिए इसका करके दिखाइए। अरे सर, आमना अब्बास ये कर लिया सर था। हो गया, ये हो गया, हो गया। ये भी हो गया, सब हो यस, गया। यस सर, ये हो यस गया। सर। अरे आमना अब्बास, एक दिन मैंने कॉल किया था, आप कॉल रिसीव क्यों नहीं किया, आप जल्दी पहले रीजन बताएं। सर हो गया, ये भी हो गया। सर मैं अपने होम टाउन आ गई थी अचानक से, क्योंकि मेरी दादी की तबीयत खराब हो गई अच्छा थी, तो हम चलिए लोगों का ठीक, सर निकलना ये भी था। हो गया। ये भी हो गया। ठीक, सब में ये कह रहा हो गया, तो भाई कितना एग्जाम्पल हो गया। सॉरी सर, जो लास्ट जो आपने लिखे थे वो एग्जाम आपने मैकेनिज्म के बाद लिखे थे, तो मैं मुझे लग रहा था आप पूछ रहे हैं जो लास्ट टू एग्जांपल्स, मुझे अच्छा वो। चलिए ठीक है, ये करके देखा, ये तो नहीं हुआ होगा। नहीं नो सर। सर, ये नहीं हुआ। सर वो चार जो है ना ब्लैंक की चार ब्लैंक चार। हाँ, इसमें जो रिएक्टिव अल्डिहाइड होगा, बताएं इसमें रिएक्टिव अल्डिहाइड कौन है, ये NO2 वाला रिएक्ट, होगा। तो ये सोडियम इसका सोडियम कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन जाएगा। यस सर। ये सबको समझ में आया। यस सर, समझ आ गया। खनिजारों के लिए कंडीशन था अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। चलिए ये बना के देखिए। खनिजारू जब होगा तो एक पूना बनेगा। अरे बोले, यस सर। और एक क्या बनेगा, CH2OH। CH2OH, यस सर, तो अल्कोहल बनेगा। एक मिनट, यहाँ पर डाइल्यूट H2SO4 की जगह आप H3O प्लस दे दें, CH2OH। तो आप बताइए, H3O से H प्लस आएगा तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज हो जाएगा, जल्दी बताइए हाँ या ना। यस सर। बोल ही नहीं रहा है भाई। हेलो एवरीवन। यस सर, यस सर। यस सर। देखिए
सर जब हम H3O प्लस से रिएक्ट करते हैं इसको, तो फिर जो है अल्कोहल आपका उसमें नहीं कन्वर्ट होगा। अच्छा, अगर H प्लस होगा तो फिर एल्डिहाइड में फॉर्म हो जाएगा अल्कोहल। नहीं नहीं, क्या बोल रहे हैं आप, H प्लस है ना, ये बेस को एसिड बना देगा बस हो, अच्छा ठीक है, ओके। एल्डिहाइड क्यों बनेगा? आपका जो अल्कोहल होगा वो रिड्यूस नहीं होगा। अरे रिड्यूसिंग एजेंट कहाँ, ये एसिडिक मीडियम है, तुम बिहार के हो क्या? रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूस करेगा ना, हेलो। ठीक है ठीक है ठीक है। या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CH2H को CH में करेगा, यहाँ तो केवल ये है कि एसिडिक मीडियम में है तो कूना को ठीक है इसमें ठीक कर है, देगा। ओके सर, हाँ, ओके सर, ओके। आया सब कुछ समझ में? यस सर। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा, हैलोफॉर्म रिएक्शन। देखिए व्हेन तो आपको ये कहा जा रहा है कि जब कार्बोनिल कंपाउंड ट्रीटेड विद हाइड्रोजन एंड ए स्ट्रॉन्ग बेस, समझा कि नहीं, तो इसमें हाइलोफॉर्म बनता है। समझ में बात आई, हाँ या ना? यस सर। अब देखिए सारे लोग ध्यान दीजिए, अब इसको मैं दूसरे तरीके से समझा रहा हूँ, सारे लोग ध्यान दें। हाइलोफॉर्म के लिए कंडीशंस क्या हैं, ध्यान दीजिए। सबस्ट्रेट क्या होना चाहिए और रिएजेंट, अब इसको मैंने डिफिनेशन के फॉर्म में, अब हम दूसरे फॉर्म में लिख रहे हैं। याद रखिए हाइलोफॉर्म रिएक्शन ऑर्गेनिक में कौन कौन देता है। पहली कंडीशन कि उसमें CH3CO हो, एल्डिहाइड और कीटोन। एक मिथाइल ग्रुप होना चाहिए डायरेक्टली अटैच्ड, मतलब ये कह सकते हैं आप अल्फा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन होना चाहिए। तो ये तो एल्डिहाइड और कीटोन हो गया। बोलिए हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। दूसरा, हाइलोफॉर्म रिएक्शन अल्कोहल भी देता है। उसका रीजन है, क्योंकि देखिए इसमें हम हाइड्रोजन लेते हैं कि नहीं, जल्दी बताइए। यस सर। Yes, sir. और आप ग्रुप 17 में पढ़ चुके हैं हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो वो अल्कोहल को पढ़ चुके हैं हम सेकंड चैप्टर में, CHOH का ऑक्सीडेशन CO में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ऑलरेडी ये CO में हो जाएगा, तो ये अल्कोहल भी देगा। हाइलोफॉर्म रिएक्शन अल्कोहल भी देगा। आया समझ में? हेलो एवरीवन। यस सर, समझ आ गया। तीसरी बात, हाइलोफॉर्म रिएक्शन देने का तीसरा कंपाउंड है CH3CHX, हाइड्रोजन भी। क्यों? खुद सोचिए, इसमें एक्वस NOH लगा हुआ है कि नहीं, जल्दी बताइए। यस सर। Yes, तो sir. आप पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में कि हाइड्रोजन एक्वस NOH के साथ अल्कोहल बनाता है, तो यहाँ पर OH आ जाएगा कि नहीं, जल्दी बताइए। यस सर। तो अल्काइल हैलाइड भी हाइलोफॉर्म देगा, इसलिए NCERT में पहले चैप्टर में देखिएगा कन्वर्जन में हाइलोफॉर्म भी दिया हुआ है। चौथा सबस्ट्रेट ये है कि अगर दो जेमिनल डाइहैलाइड, क्यों, अगर C पर एक 2X है तो 2OH आ जाएगा। केमिस्ट्री कहता है जब 2H हो तो CO में ऑलरेडी कन्वर्ट हो जाएगा। H2O निकल जाएगा। यस सर। तो ये 4 अल्डिहाइड कीटोन तो हाइलोफॉर्म देता ही देता है, और हर अल्डिहाइड कीटोन नहीं देगा जिसके अल्फा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन, मतलब एक मिथाइल ग्रुप डायरेक्टली CO से अटैच है। कोई दिक्कत? नो सर, कोई दिक्कत। No, अब sir. आइए गौर से सुनिए। रिएजेंट में मैंने अभी आपको पढ़ाया कि X2 और NaOH लेते हैं, और आप वही ग्रुप 17 में पढ़ चुके हैं कि Cl2NaOH जब भी रहेगा डायलूट तो ये सोडियम हाइपोहाइलाइट भी बनाता है, सोडियम Yes, sir. हाइपोहाइलाइट। तो कहीं कहीं पर अच्छा एग्जामिनर क्या करेगा, NaXO भी दे देगा,
समझा कि नहीं, या ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 भी दे देगा। ये तीनों आप ले सकते हैं। ये तो डायरेक्टली हर स्टूडेंट को याद रहता है X2 + NOH, लेकिन ये भी दिया रहे फिर भी हैलो फॉर्म होगा, ये भी दिया रहे फिर भी हैलो फॉर्म होगा। हाँ, ऐसे स्कूल के एग्जाम में पूछा जाए हैलो फॉर्म रिएक्शन की डिफिनेशंस क्या होती हैं, ये है। लेकिन अगर पूछा जाए कि हैलो फॉर्म रिएक्शन देता कौन कौन है ऑर्गेनिक में, तो अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल भी दे सकता है, लेकिन कंडीशन है हर अल्कोहल नहीं देगा, उसके साथ CH3 होना चाहिए। हैलो अल्केन भी देगा और जेमिनल डाइहैलाइड भी देगा। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर, समझ आ गया। आमना अब्बास, आपका कोई डाउट था क्या कि H3PO2, H3PO3, H3PO4 में स्ट्रॉन्गर बेस एसिडिक कौन है और क्यों है? लर्निंग व्यू में डाउट था क्या आपको? नो सर, मैंने तो ऐसा कोई डाउट नहीं पूछा था। अच्छा, कंफर्म है ना, आपने नहीं पूछा किसी से? याददाश्त अच्छी है ना आपकी? सो पिछले साल का नहीं पता, इस साल तो मैंने नहीं पूछा है। इसी सेशन का पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं है। मेरे पास क्वेश्चन आया था कि आमना अब्बास का ये डाउट है, हमने कहा भाई उसको डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेंगे भाई, इसलिए मैंने कॉल किया था आपको। डन सर। डन सर। थैंक यू। अब आइए मैं इसका रिएक्शन लिखकर मैं मैकेनिज्म बताऊंगा। देखिए CH3COH है, आपको Cl2 दिया हुआ और NH दिया हुआ। पहली बात ये ट्रिक्स याद रखिए। बताइए अल्फा कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है? 3। तो याद रखिएगा 3 मोल हाइड्रोजन होगा, 3 से 1 4 NOH होगा। मैं पहली दफा बैलेंस करके समझा रहा हूँ, बाकी में बैलेंसिंग नहीं करूंगा मैं। और ये एक दफा कंपटीशन में पूछ भी चुका था, A और B का कोफिशिएंट, तो कंपटीशन में कुछ भी पूछ देता है। तो याद रखने का तरीका, 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन होगा, उससे एक ज्यादा होगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ बेस, वो सब अभी आपको समझ में आएगा। याद रखने का तरीका ये है कि मैंने क्या कहा, इस चैप्टर में प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान है, बस माइंड में रखना है कि ये रिएक्शन हैलोफॉर्म है। बस अगर आपको पता चल गया हैलोफॉर्म है, तो याद रखिए कि अल्फा CH3 को हमेशा आप CHX3 में कन्वर्ट कीजिए, हमेशा अल्फा CH3 को हमेशा आप CH, अब कैसे होगा वो भी बताएंगे हम आपको। ये दीजिए, बाकी जो बचा रहा है उसको सोडियम सॉल्ट में कन्वर्ट कीजिए, वो मैं आपको बता दूंगा। तो ये तो CHCl3 हो गया, बाकी क्या बचा, HCO। तो ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक, यानी ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना चाहिए, लेकिन बेस एसिड को रहने नहीं देता है, इसलिए सॉल्ट बन जाता है। बाकी तो आप जानते हैं 3NaCl 3 वाटर बनेगा। बताइए आया समझ में, हाँ या ना? हेलो एवरीवन। यस सर, समझ आ गया। यस सर। तो एक रिएक्शन को मैं अभी थोड़ा मैकेनिज्म के साथ समझाऊंगा, बाकी फिर मैं आपकी अच्छे से प्रैक्टिस करा दूंगा कि देखते ही आपके माइंड में आ जाए अल्डोल कंडेंसेशन में प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, खनिजारों में कैसे बनाते हैं, हैलोफॉर्म। इस चैप्टर में रिएक्शन ज्यादा है, लेकिन अगर आप देखिएगा तो ट्रिक्स के बेसिस पर आप सबको आसान वे से बना सकते हैं विदाउट एनी टेंशन। जल्दी लिखें आप इसको, मैकेनिज्म लिख लिया बता। सर। अरे उसको मालूम नहीं था कि अरे कठोरिया को वो हमेशा कभी कभी नहीं आता है, कहा उसको टाइम मालूम रहता है। उसका नंबर का भी अजीब चक्कर है, कभी कहता है नहीं आता है, क्या है ना। यहाँ देखें, गौर से देखिए, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन आपको मालूम है कि एसिडिक होता है, क्योंकि अल्डिहाइड के पास अल्डिहाइड -I इफेक्ट है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन मोर एसिडिक होगा कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या यस ना। सर। यस सर। मोर एसिडिक है। जब आप बेस के साथ रिएक्शंस कराएंगे तो एसिड बेस होगा, अमिताभ बच्चन रिएक्शन, AB रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन, तो CH2- हो जाएगा। सारे लोग ध्यान दीजिएगा, मैकेनिज्म भी बहुत आसान है। अब आप बताइए, ये न्यूक्लियोफाइल हुआ तो ये बिहारी क्लोरीन को ब्रेक कर देगा, तो देखिए अल्फा कार्बन पर हैलोजन आ जाएगा, एनी प्रॉब्लम, और -Cl निकल जाएगा। ये जो H जो निकला उसके साथ हटा देगा, -Cl। बोलिए हाँ या ना, इसका जो H है वो इससे कर लेगा। बोलिए यहाँ तक समझ में आया पहला स्टेप? जल्दी बताइए हेलो एवरीवन। सर। यस सर।
यस सर। अब आइए, यही RDS स्टेप भी होता है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। फिर क्या होगा, फिर देखिए अल्फा हाइड्रोजन तो और ज्यादा एसिडिक हो गया, क्यों? ये भी माइनस आई, ये भी माइनस आई। फिर बेस कहेगा ना ना हम तुमको रहने नहीं देंगे, फिर CH पे Cl माइनस, फिर COH, फिर आपके पास Cl2 आया, फिर इसके H को रिप्लेस कर दिया, फिर क्लोरीन को से रिएक्ट कर लिया, तो देखिए ये बन गया। ओह माय गॉड, अब तो अल्फा हाइड्रोजन और ज्यादा एसिडिक हो गया। बोलिए हेलो एवरीवन। यस इसलिए 3 मोल क्लोरीन हाइड्रोजन लेते हैं, फिर हाइड्रोजन आके CCl3CH हो गया। अब बताइए क्या यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है? नो सर। नो सर। फिर OH माइनस, अब यहाँ पर OH माइनस बेस की तरह काम नहीं करेगा, अब ये यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन तो है ही नहीं, ये बेस की तरह यहाँ काम कर रहा है, ये यहाँ पर बेस की तरह काम कर रहा है। इसीलिए 4 मोल है हाइड्रोक्साइड लिया गया, 4 मोल, 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4। अरे बोले, ये Yes, भी sir. बेस हो गया, तो अब ये यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम किया। तो अब देखिए OH माइनस बिहारी अटैक किया, ये यहाँ तो ये वहां, तो CCl3 तो क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। C पर O माइनस OH है और यहाँ H है। तुम जानते हो ऑर्गेनिक का रूल है, जब भी नेगेटिव आए तो ये अपना प्लस आई इफेक्ट एक्सर्ट करेगा, तो कार्बन की वैलेंसी चरमरा जाएगी, ये गुड लिविंग ग्रुप है, तो CCl3 माइनस हो जाएगा। बोलो तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन गया। अरे बोलिए, फिर यही बात हो गया, एसिड बेस रिएक्शन, अमिताभ बच्चन रिएक्शन यहाँ पर होगा ही अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन जब हो जाएगा, इसके H को छेड़ेगा तो छीन लेगा, तो क्लोरोफॉर्म नहीं बन गया। हेलो एवरीवन, इससे साबित हुआ कि अल्फा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन होना ही चाहिए हेलो फॉर्म के लिए। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। अरे आमना पास को समझ में नहीं आया, जल्दी बताएं। यस सर। बहुत, ये 12th में इतना घूमी है, इतना घूमी है ये 12th में, अल्लाह रहम करे इन पर, अल्लाह की विशेष अनायत हो इन पर। ये लिख लिया, 11th में ठीक थी, 12th में बेचारी आइडियल बिहेवियर से डिविएट हो गई है। ये अल्लाह की विशेष अनायत हो। तहज्जुद में इनके लिए दुआ करूंगा स्पेशली, बेचारी कभी रेगुलर 12th में रही नहीं शुरू में। लिख लिया सारे लोग, जल्दी बताएं। हेलो एवरीवन। नो सर, 1 सेकेंड। ओके 1 सेकेंड। प्रिंसिया, फिर आपको कब जाना है घूमने? सर नहीं जाना है। गुड, थैंक यू वेरी मच। तो याद रखिए ना, 3 मोल हाइड्रोजन लिया गया, 4 मोल हाइड्रोक्साइड लिया गया। सबको समझ में आया? जल्दी बताइए। यस। तो 1 मोल OH किसकी तरह बिहेव्स किया, कि 4 मोल बेस की तरह बिहेव्स किया, कि 1 मोल न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव्स किया? सर 1 न्यूक्लियोफाइल की तरह। इसीलिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूँ, आपको जान के हैरानी होगी। इधर सुनिए, 1 मिनट। CCl3CHO का अगर कहीं पर भी दे दे कंसंट्रेटेड NOH, तो याद रखिए नो कनिजारो। यही कंफ्यूजन करेगा, सर अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं, कनिजारो देना चाहिए, तो इसलिए मैंने एक्सेप्शन याद रखिए। लेकिन इस एक्सेप्शन का रीजन है, एक्सेप्शन इन कनिजारो रिएक्शन, CCl3CHO does not undergo. Why does not undergo Cannizzaro reaction? देखिए आपके सामने, आंखों के सामने है, कहाँ गया देखिए। जब बेस के साथ रिएक्शन किया तो देखो हेलो फॉर्म दे रहा है कि नहीं? Yes, sir. जल्दी बोलो हेलो एवरीवन। Yes, sir. तो याद रखें, कोई पूछे बताइए ना, ये जब NaOH के साथ रिएक्शंस करेगा तो आप कहेंगे अंडरगोज हेलो फॉर्म। कोई कहेगा कौन ऐसा कंपाउंड है जिसमें, तो याद रखिएगा CCl3 या Br3 हो। जनरल फार्मूला है CH3CHO, ये जनरल हो गया। अंडरगो हाइलोफॉर्म रिएक्शन। तो कुछ बातें उस वक्त नहीं बताई जाती हैं, जैसे जैसे आप पढ़ेंगे आपको क्लियर होता जाएगा। दिस इज इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। चलिए ये पहले लिख लीजिए, पहले इसको कंटिन्यू कीजिए। पीछे स्लाइड करेगा। हाँ ये कर दिया, सही कहो सर। ये अल्लाह कर तो दिया।
यही है क्या? ये तो लिख लिया है ना ये वाला। तो ये लिखना नहीं है, ये ये पहले बताइए, ये पहले बताइए फिर से एक दफा, ये पहले लिखना बताइए। हाँ, ये लिख लिया। लिख रहा हूँ नो सर। सर। ये अल्लाह, ये तो लिख लिया है ना आपने। नो सर, नो सर। आमना आपने लिख लिया था, ये सब लोगों ने लिख लिया। सर लास्ट का रह गया तो थोड़ा सा। हाँ, आप वो करवा बोलिए। देंगे। पहले ये पहले बताइए, ये वाला स्लाइड हो गया अब तक का? यस सर, हो गया। यस सर। चलिए ये लिखिए, इसको कंटिन्यू कीजिए। हेलो फॉर्म का ही मैकेनिज्म है। डन सर। लिख लिया है। हेलो एवरीवन। लिख रहा हूँ सर, लिख रहा हूँ। डन सर। लिख लिया, जल्दी बताइए। हेलो, डन सर, डन सर। देखिए अब सुनिए अच्छे से। राइट द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। आप सारे लोग पहले क्वेश्चन लिखेंगे। लिख लिया? लिख रहा हूँ, लिख रहा हूँ। डन सर। ये वाला भी लिख लिया? लिख रहे हैं सर, लिख रहे हैं। डन सर। एवरीवन डन? यस सर।
अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राइट द रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें रेट लिखना है आपको से केवल, कि मान लीजिए अगर आपको कोई एग्जामिनर ये कहे कि CH3COH है, समझा, Cl2NaOH है, R1 रेट मान लीजिए, यहाँ पर आपके पास है Br2NaOH है, R2 हो गया, और आपके पास I2 है। रेट बताना है आपको। मैं 3 मिनट का टाइम देता हूँ, 3 मिनट में सारे क्वेश्चन को करके रखें। बोले स्टूडेंट। ओके सर। कोशिश करेंगे।
हाँ, कुछ किया आप लोगों ने? यस देखिए लेकिन DEF में प्रॉब्लम हो इसमें रही आपके हाँ देखिए यहाँ CH CH Cl3 हो गया, बाकी को कूना में कन्वर्ट कर दीजिए। किया आप लोगों ने? है। यस हेलो सर, ये करा। बाकी NaCl वाटर तो बनेगा ही। हेलो एवरीवन। यस सर, यस सर। अरे एक ही आदमी यस सर बोल रहा है, बाकी चुप क्यों है भाई? ये आमना सब भाग गई क्या? नो सर। जवेरिया सब इंसिया CHBr3 प्लस CH3 कूना, यही बनाया सारे लोग, हाँ या ना? यस सर। बस यहाँ CH3 है, CHI3 आइडोफॉर्म कूना बनाया है आप लोगों ने, हाँ या ना? यस सर, यस सर। यस ये स्लाइड सबका सही है? यस सर, ये सही है। आमना सर, आपका लास्ट सही? वाले में डाउट। हाँ यस बताइए। सर। नहीं सर, हो गया, समझ आ गया। ठीक ठीक ठीक। अब यहाँ देखिए अल्फा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन नहीं, 3 है, नो यस सर, रिएक्शन। ओके सर, ठीक है। यहाँ पर भी अल्फा कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं, नो रिएक्शन। यू नो, डिड यू यस अंडरस्टैंड? सर, समझ आ गया, इन्हीं तीनों में प्रॉब्लम थी सर। हाँ हाँ, तो प्रॉब्लम थी ना। CH3 तो CHBr3 किया और CH3 CH2 यस सर। CH2 कूना। यहाँ पर ये CH3 कन्वर्ट हो गया CHI3, बाकी कूना। बोलिए हाँ ना, हाँ या ना? यस यस सर। सर, यस। यस सर। ये डन सर। डन सर। आंसर। अच्छा बताइए इसमें रेट किसकी फास्टर है? सबसे पहले आमना अब्बास बताएंगी, बहुत तेज स्टूडेंट है वो, रिसर्च स्कॉलर हैं, बताइए। सर R1 सबसे फास्ट है। वाई? वाई R1 इज फास्टर? यहाँ Cl2 है, यहाँ Br2। चलिए इंसिया बताएंगी, इंसिया। सर R3 होगा क्योंकि I बेटा लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप है, यहाँ लिविंग ग्रुप थोड़ी ना ये हटा है, लिविंग ग्रुप इससे हटता है ना। बहुत ही अजीब शख्सियत है ये, क्या नाम है इनका? साथ साहब आप बताएं। सर R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 सर, क्योंकि इसके अंदर जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा उसके This अंदर। is correct answer. This is correct answer. This is correct answer. Because rate determining step में हाइड्रोजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सुना? सुना एवरीवन? कहाँ गया भाई? देखिए रेट डिटरमिनिंग स्टेप में हाइड्रोजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आया सबको? यस Yes. सर। यस सर। यस सर। चलिए आगे बढ़ें। यस सर। इसी के बेसिस पर एक टेस्ट होता है जिसको कहते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट। तो आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा? वो हम आपको ये लिस्ट, यही लिस्ट याद रखनी। कहाँ गया ये लिस्ट? यही देगा। अब आइडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है ये याद रखिए, जो हाइड्रोफॉर्म देगा वो आइडोफॉर्म टेस्ट भी देगा। तो बेसिकली लिखिए दिस टेस्ट इज यूज्ड as chemical test. For the presence of CH3CO, CH3CHOH, CH3CHX, इसके लिए किया जाता है। इसके लिए क्या करते हैं? तो फॉर दिस पर्पस
For this purpose, unknown compound is treated with I2/NaOH. Then येलो पीपीटी, एक मिनट रुक जाइएगा, येलो पीपीटी ऑफ, तो देखिए प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का मतलब यही कलर का प्यार सा बना, येलो पीपीटी ऑफ आइडोफॉर्म, येलो पीपीटी ऑफ आइडोफॉर्म इज फॉर्म्ड। तो अगर येलो पीपीटी दे दिया तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट कहलाएगा। सुना सारे लोग? हेलो एवरीवन। यस सर। Yes, sir. Done, sir. डन सर। डन सर। यस सर डन। So done. डन, माशाल्लाह डन। आप देखिए, तो आपको टेस्ट के फॉर्म में देगा, जैसे देगा एथेनॉल, एथेनल वर्सेस प्रोपेनल में टेस्ट लिखें। अल्डिहाइड को अल्डिहाइड से, अल्डिहाइड को कीटोन से, कीटोन से कीटोन से टेस्ट लिखना हो तो आइडोफॉर्म टेस्ट। बताइए क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा? जल्दी बताइए हाँ या ना। रिएक्शन दे रहा है कि नहीं? तो हम Yes, sir. एग्जाम में CH3 लिखेंगे और यहाँ पर येलो पीपीटी। जब टेस्ट के फॉर्म में लिखा रहे तो आप कलर वगैरह को लिखेंगे, जब टेस्ट नहीं लिखा रहे तो पूरा प्रोडक्ट लिखिएगा। एथेनल प्रोपेनल में देखिए क्या, प्रोपेनल में अल्फा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, नो येलो पीपीटी। सुना सारे लोग? दिस इज द डिस्टिंग्विश, कौन देगा कौन नहीं देगा। आया समझ में? हेलो एवरीवन। यस सर, समझ आ गया। Yes, sir. लिखें। डन सर। पेंटेन 2 ऑन वर्सेस पेंटेन 3 ऑन। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे, अल्डिहाइड को अल्डिहाइड कीटोन, तो आप सबसे CH3 CO पेंटेन 2 ऑन है, देखते ही आपको समझ में आ गया कि ये देगा CH3 येलो पीपीटी देगा। CH2 पेंटेन 3 ऑन देगा? जल्दी बताइए तो। No, sir. नो सर, नो येलो पीपीटी। जब टेस्ट के फॉर्म में रहे तो इस तरह लिखेंगे। डन सर। डन सर। आपको कहेगा एसिटोफेनॉन वर्सेस बेंजोफेनॉन।
कि ये एसीटोफेनॉन है, ये देखिए ये रिएक्शंस देगा कि नहीं देगा, देगा कि नहीं, देगा। देगा सर। वेरी गुड। येलो पीपीटी। बेंजोफेनॉन लिखते हैं दो बेंजीन के बीच में CO। इस बिहारी के पास तो CO है ये नहीं है, I2NOH है, तो नो येलो पीपीटी। डन सर। Done, sir. एक लास्ट कीजिए आपको समझ में आए, मेथेनॉल वर्स एक था लुकास टेस्ट, याद आया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल के बीच में। Yes, sir. Turbidity. हाँ टर्बिडिटी कलर अपियर होगा तो टर्शरी। अब यहाँ देखें कि मेथेनॉल वर्सेस एथेनॉल, ये तो प्राइमरी अल्कोहल है, तो अब यहाँ पर आप लुकास टेस्ट दे ही नहीं सकते, अब यहाँ पर आप आइडोफॉर्म टेस्ट। तो आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए कंडीशन ये थी कि CH3CHOH है, ये देगा, CHI3 येलो पीपीटी देगा। लेकिन मेथेनॉल में क्या CH3CHOH है इसमें? नो। नो है। तो याद रखिए अल्कोहल को भी अल्कोहल में देखिएगा, अगर लुकास टेस्ट से आंसर नहीं आ रहा है तो आप आइडोफॉर्म टेस्ट माइंड में लाइए। और ये मिसलेनियस टेस्ट सब है जो स्टूडेंट को उतना ध्यान नहीं रहता, इसलिए नो येलो पीपीटी।